इसकी प्राकृतिक मृत्यु काल को ही जीवन अवधि कहते हैं, जिसे लाइफ टाइम वैलिडिटी उसकी कितनी होती है। कुत्ता अगर है आपका 20 से 25 वर्ष तक जी सकता है। आम का पादप जो पेड़ होता है लमसम 200 वर्ष तक जी सकता है। यानी कहने का मतलब है कि देख लीजिए इस डायग्राम में है कि एक बच्चा छोटा से लेकर के और वो उसके जो मृत्यु तक के यानी वृद्धावस्था, जो रूढ़ावस्था होती है, बुढ़ी अवस्था जिसे बोलते हैं, वहाँ तक के जो काल होते हैं उतने में जितने समय वो जीता है वो क्या होता है, उसका जीवन काल होता है, जीवन अवधि होता है। ठीक है, जैसे डायग्राम में आप कुछ इस कलर देख सकते हैं। अगर हाथी है तो 60 से 90 वर्ष, अगर गुलाब है 5 से 9 वर्ष जी सकता है, कुत्ता है तो 25 से 30 वर्ष, कौवा 15 वर्ष है। सबका लिखा गया है, आप समझ सकते हैं। फल मक्खी है तो कितने वर्ष जी सकती है, 2 हफ्ते, आप लोग बताएं। इसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे जनन यानी रिप्रोडक्शन। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान संतान की उत्पत्ति करता है, अपने समान बच्चे को पैदा करता है, वो क्या होता है, जनन होता है। ठीक है, 2 प्रकार का जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अगर जनन को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं तो अलैंगिक जनन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें एक एकल जीव द्वारा यानी एक नर के द्वारा ही संतान की उत्पत्ति हो रही है, तो वह अलैंगिक जनन हुआ। और लैंगिक जनन क्या होता है, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें 2 नर और मादा के द्वारा संतति की प्राप्ति हो रही है, संतान की प्राप्ति हो रही है, वो क्या हो रहा है, लैंगिक जनन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अलैंगिक में पैरामेशियन होता है, इसमें युग्मक संलयन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। और इसमें क्या होता है, एक जनक होता है, वही खुद ही संतान की उत्पत्ति करता है एकल जीव के द्वारा। और इसमें क्या होता है, मनुष्य नर और मादा के द्वारा नर युग्मक, जब मादा युग्मक में प्राप्त होता है तो युग्मक फ्यूज करता है तो युग्मक बनाता है, उसके फलस्वरूप संतान की प्राप्ति हो जाती है। अलैंगिक जनन जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वह प्रक्रिया आप जो जिसमें एकल जीव भाग लेता है, अलैंगिक द्वारा संतान की उत्पत्तियों में आकारकीय व अंतःस्थ रूप में जनक समान होते हैं। इसमें क्लोन की व्यवस्थाएं होती हैं। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, 20 से 25 20 इधर हुए 20 इधर तो भाग में बढ़ जाते हैं। एक परिचय है, हम आपको बता रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे आपको। अभी दूसरे पार्ट में पार्ट 1 है, एक कोश के जीव व बहुकोश के जीव एकल जनक संतान क्लोन उत्पन्न कर देता है। अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं समझ लीजिए। उसमें विखंडन होता है, फिक्शन, मुकुलन बर्डिंग होता है, पुनरुद्भवन होता है, बीजाणुद्वार होता है और खंडन की प्रक्रियाएं होती हैं और कायिक प्रवर्धन भी होता है। इसके बाद विखंडन जानेंगे कितने पार्ट में होते हैं। तो विखंडन जो होता है, एक कोश के जीव या सरल संरचना के बहुकोशिकीय होते हैं, 2 या 2 से अधिक नई संतति की प्राप्ति के लिए होते हैं। द्विखंडन और बहुखंडन, द्विखंडन जो होता है वार्निया फिक्शन होता है, बहुखंडन जो होता है मल्टीपल फिक्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, यहाँ पर समझ सकते हैं आप। मुकुलन क्या होता है, वह प्रक्रिया होती है अलैंगिक जनन की जिसके द्वारा जीव शरीर पर मुकुलन उत्पन्न हो जाता है, मुकुल उत्पन्न हो जाता है। वो प्रक्रिया क्या होती है, बडिंग कहलाती है। ठीक है, वो 60 डेफिनेशन दी गई है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखा है। इसके प्रकार के बारे में देखिए, विखंडन और मुकुलन 2 हो गए थे, पुनर्भवन भी हो गया था। और का एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। अमीबा त्रिस्तरीय परंतु पुट्टी से जुड़ा होता है। ये है राइजोपोसिस का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, बीजाणुदानी किस प्रकार से होता है। खंडन फॉर्मेशन क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर ऐसोपोगस समझ लीजिए, ये है।